हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरी सहरी और मुझे ना बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाती हो। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कैसे मैगी खा लेती हो। तो वैसे आप लोग कहते तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने बचपन से खाई है ना, तो हम लोगों को आदत है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन मुझे तो ठीक लगता है। लेकिन हाँ, देखो, अब मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि क्या गज़ब है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात पे ज़रूर इंशाल्लाह गौर करूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग यही कहने लगोगे कि बड़ी भाई बहुत ढीठ जान है। तो मैं इन चीज़ों पे भी गौर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी खा ही लेती हूँ जो मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मेरे बच्चे ना मुझे सहरी में भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और आप लोगों को पता है कि आपके जीजू का मुझे इतना सा भी सहारा नहीं है, तो मुझे अपने दम पे करना पड़ता है सब कुछ, तो इसीलिए तो चलो अब मैं सहरी कर लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे। मुझे ना सहरी के अंदर बच्चों को दिखाना या शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये सो रहे होते हैं और ये सोते वक्त इतने क्यूट लगते हैं। तो ये तो चलो ईज़ू है, ये जो कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ लिबा। तो ये देखिए लिबा, और लिबा का मुँह देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसे पता नहीं क्या-क्या खाया हुआ है, तो बस वो सारा मुँह पे अभी लगा हुआ है और मैं देख ही नहीं पाई रात के टाइम। तो लेकिन लिबा मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं आपको बताऊँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह से सब एक से बढ़कर एक हैं, मतलब परेशान करने के मामले में। और लिबा ने तो ख़ैर वैसे भी सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। पूरा दिन हो जाता है ये मुझे परेशान करती ही रहती है, लेकिन मुझे तब भी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब एक माँ को तो अपने बच्चे अच्छे लगते ही हैं ना। तो चलो इसी के साथ सहरी का वक्त ख़त्म होता है जी। यहाँ पर ये बच्चे करवा रहे हैं मेरे साथ मदद, और ये बेडशीट चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पर ना बेड पे मैंने ये लगवा रखा है, ये ड्राई शीट टाइप्स में है, ड्राई शीट ही है। ये मैंने इतनी बड़ी लगवा रखी है। ये क्या होता है ना कि लिबा का डायपर लीक हो जाता है, सोनू का डायपर लीक हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ती है। अब हम बचाएंगे नई बेडशीट, तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सोनू को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करा है। और ये तुमने गंदी चादर सोनू के पास फेंक दी। सोनू पर है यहाँ पे ब्लैंकेट के ऊपर, और सोनू ने पहने हैं नए कपड़े, है ना चनू? चनू बच्चा। ओ पाल, हाँ जी गाइस। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, क्या? चलो, ओए चनू बच्चा, ओए प्यारा बच्चा, ओ गुड्डा बा। सोनू ने स्कर्ट टॉप पहना है, सोनू की फुप्पी ने दिया था। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ये है सोनू का स्कर्ट टॉप। आप देख सकते हैं, मैंने नीचे वैसे पजामी पहनाई हुई है, क्योंकि अभी उतनी भी गर्मी नहीं है ना। ओए सोनू बच्चा, पाला पाला गुद्दा मेला। बस सोनू का खाना बना दिया है। अब ये बेडशीट वगैरह बिछा के, और क्या क्या सोनू की चीख निकल गई। चलो, अब बेडशीट कहाँ है हमारी भाई? तो ये रही हमारी बेडशीट। अब हम इसे बिछाएंगे। तो बच्चे मेरी करा रहे हैं मदद। इसे पिलो कवर्स भी होंगे, देखो मिल जाए तो देखना। हाँ मिल, वही है। चलो बिछवाओ अब इसे। हाँ बिछाओ, हाँ चलो बिछाओ बिछाओ। आयरा देखते कैसे बिछाती, बिछाओ। देख, हाँ उसे करने तो दो अपने मन का। अरे करने दो, बच्चे ऐसे करते। लिबू कर, जितना वो कर पाएगी कर रही है। ओ वाह, मेरी लिबू तो मेहनत करती है, काम करती है। हाँ करो। बाबू इस तरफ नहीं होता, बाबू इस तरफ होता है। करिए, बिछाइए बिछाइए। सही बिछा रहे हो, सही बिछा रहे हो। लिबू अपी को देखो, हाँ जी। ओहो, लिबू अपी करेंगे, और इसके बाद आयरा पे करेंगे यहाँ की सारी डस्टिंग, है ना आयरू? ठीक है, कर लेना। बस बच्चियाँ आज मेरी मदद करा रही हैं, और काफ़ी हद तक देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब बस चादर ऐसे झाड़ के दे रही थी, तो इन्होंने खुद ही कर लिया है। काफ़ी हद तक ठीक भी चाहिए। अब मैं थोड़ी बहुत सेटिंग कर देती हूँ, है ना, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। उतार पिलो कवर भी उतार रहे हैं बच्चे। चलो आओ, चलो आओ। आज चनू ने स्कर्ट टॉप पहना है। चनू, चनू पहुँच गई अपनी अप्पियों के पास। अप्पी यहाँ पर क्या खा रही हैं? अप्पी लोग क्या खा रहे हो? वाटरमेलन। मतलब मौसम का पहला वाटरमेलन हमारे यहाँ पर आया है। यहाँ देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। चनू क्या कर रहा है? नहीं खा पाई। चनू देख रहा है, अरे मैं तो खा लूँगा, अरे मुझे खिला दो। अच्छा
रही थी, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, मैं पढ़ रही थी नमाज़, मतलब शुरुआत ही कर रही थी, तो यहाँ पर इतना हल्ला हो गया। तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, जितनी भी पढ़ पाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। ए चोनू, ए चोनी, इसकी स्कर्ट टॉप दिखाऊँ। ये रही इसकी स्कर्ट और ये रहा इसका टॉप। उसके चूहा लग जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये चम्मच लग जाएगा, इसे मुंह पे खून निकल जाएगा, बिल्कुल मत खिलाना, इसे करने दो, मैं खिलाती हूँ। फोटो खींच लो हमारा ऐसे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। तो अभी हो गया असर का टाइम, नमाज़ मैंने पढ़ ली है ऑलरेडी और बच्चे अभी सो रहे हैं और अब मैं करूँगी इफ़्तार की तैयारी। तो 5:30 बज के 6:30 बजे का रोज़ा है, तो 1 घंटे में देखते हैं क्या क्या होता है। और वैसे भी मेरा ज़्यादातर रोज़ा किचन में ही खुलता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मतलब मैं सुकून से बैठ के खोलूँ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो खैर मेरे को मतलब आप कहेंगे कि इतनी लेट फिर आई क्यों हो? मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होता है। चलो जो भी होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी शरबत, क्योंकि ये पहले इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं फिर इसे फ्रिज में रख देती हूँ, ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमने भी पानी नहीं रखा ना। अब आप सोचेंगे कितनी सारी चीनी डालनी, तो भाई हाँ, मैं थोड़ा मीठा ना सही भी है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम ना अनहेल्दी खाते पीते हो, तो यस यू आर राइट, अनहेल्दी ही खाते पीते हैं। एक्चुअली ये हमारा मतलब हेरिडेटरी बोलते हैं ना, हेरिडेटरी बोलते हैं, हाँ वो है। एक्चुअली हमारी मम्मी इसी तरह का खाया करती थी, तो हम भी ऐसे ही खाते हैं, और जब हम ऐसे खाते हैं तो हमारे बच्चे भी ऐसे खाते हैं। बचपन में तो मुझे सब्जियां पसंद ही नहीं थी, पता है, बस दाल चावल दाल चावल दाल चावल। चलो कोई नहीं। रमज़ान में रूह का शरबत ना होना तो समझो रोज़ा मुकम्मल ही नहीं है। शरबत होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, जब ये मतलब शुरू में रोज़े शुरू किए थे, तो अब ठंड थी, अभी भी ठंड है, अभी भी हम ब्लैंकेट हो गए, तो मैंने कुछ रोज़ों में नहीं पिया शरबत क्योंकि ठंड लग रही थी। लेकिन फिर ना मैं प्यासी ही रह जाती थी, वो सुकून नहीं मिल पाता था, तो फिर मैंने पापा से कह के मंगवा दिया। ठीक है भैया, अब हम इसे अंदर डाल देंगे। बस हमारा शरबत रेडी। अब मेरा दूसरा काम है, मैं आलू छीलूँगी और काटूँगी। एक्चुअली लिबा को ना फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैं लिबा और आयरा दोनों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी। या तो लिबा खाती है आलू की पकौड़ी सिंपल प्लेन वाली, तो जैसे आज मुझे अफ्तारी में वो नहीं बनानी है,
मुझे इफ्तारी में कुछ और बनाना है, तो वो बच्चे ये खाते नहीं, तो जो बच्चे खाएंगे हम वही बनाएंगे। सिंपल। तो मैं जो आज पकोड़े बनाने वाली हूँ, पकोड़े क्या है, मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने के बड़े। तो मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट रहता है मेरे पास, तो बचाने के लिए ना एक दिन साबूदाना भिगोती हूँ और उसी दिन सब कुछ करके रख देती हूँ। तो ये वाला जो साबूदाने का मिक्सचर है ना, ये मैंने मतलब अभी जो बनाए थे ना परसों, उसी का रख लिया था, परसों नहीं सॉरी कल। तो उसी का मैंने रख लिया था और इसके अंदर ना सब कुछ है, मतलब प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सब कुछ है, बस नमक नहीं है, क्योंकि नमक डाल देते हैं ना तो आप लोगों को पता है फिर नमक थोड़ा सा सौगी सा कर देता है इसको, वैसे ही ये थोड़ा सौगी होता है। तो इसलिए मैंने नमक मिर्च ऊपर से नहीं डाला हुआ है, तो वो अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। और इसके साथ ही साथ आज मैं बनाऊँगी साबूदाने के बड़े इसमें। एक्चुअली मैंने ये नई चीज़ एक ईजाद की है। ये क्यों की है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना साबूदाने के जो बड़े होते हैं ना, ये थोड़े से ना इनका एक वो होता है कि अगर ये कई बार फट जाते हैं, और जब ये फटने शुरू होते हैं ना तब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और इसका सही बताऊँ तो मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और को, मुझे इसका इतना ऐसा कोई वो नहीं पता कि इतना डालो उतना डालो तो आपके बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो ये एक लक की बात ही रहती है, तो कभी फट जाते कभी नहीं फटते। तो लेकिन इससे बचने के लिए मैंने ये सोचा है, मतलब मैंने अपना दिमाग लगाया है कि मैं ना इसको शैलो फ्राई करूँगी, यानी कि फ्राई पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर मैं नहीं करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने आज फ्राई पैन पे रख दिया, और इस पे नहीं फट रहे ये, इस पे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक-ठीक और अच्छे-अच्छे बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब ये फटते ना फिर सारा तेल भी ख़राब हो जाता है, तो उससे तो और ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बस मुझे इसमें ज़्यादा कुछ भी मिक्स नहीं करना, नमक और मिर्च मिक्स करना था, तो वो मैंने आप लोग के सामने कर ही लिए हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ना मैं यही व्लॉग, ये मेरा बहुत लंबा व्लॉग है, मतलब आधे घंटे का व्लॉग था। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं इस व्लॉग को ना 2 पार्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट पार्ट तो ये अभी चल ही रहा है, और सेकंड पार्ट ऐसे मैंने मतलब सोचा है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, मतलब 2 दिन में इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वैसे मैंने सोचा है कि मैं इसको आज में 2 पार्ट्स दूँगी। जैसे एक मॉर्निंग में दे दूँगी, अर्ली मॉर्निंग, और एक मैं शाम तक दूसरा पार्ट इसका दे दूँगी। और दोनों ही पार्ट खूबसूरत है। पहले पार्ट में आप लोगों ने देख लिया, और दूसरा तो और ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मतलब हिज़्ज़ा ने ऐसी-ऐसी हरकत करी है ना, आपको देख के ना इतना मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहती थी कि आप लोग पूरा व्लॉग एन्जॉय करें, क्योंकि इसमें कोई भी मोमेंट छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी टिक्की बना लूँगी। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, जैसी भी आपको अच्छी लगे। वैसे ये बनते बड़े टेस्टी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था शायद कि मैंने मम्मा के लिए भी भिजवाए थे, तो मम्मा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साबूदाने के बड़े होते हैं। इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं किसी दिन वो भी बनाऊँगी। तो चलो अब मैं जल्दी से फटाफट इसे कर लेती हूँ। और हाँ, लिबा कुछ कह रही थी, आप लिबा की भी बात सुनो कि वो मुझसे क्या कह रही है, ठीक है? बन रहा है आपका? आप खुश हो? बस आप इससे दूर रहो बेटा, इससे दूर रहिए अब आप बस। तो मैं बनाने जा रही हूँ सोनू के फ्रेंच फ्राइज़, लिबा की कैसे बना रही हूँ आप लोग को दिखाती हूँ।